दादा श्री देवकी नंदन जी, परदादा श्री बधावा राम जी सभी ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्य भवेत्। ज्योति संसार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, ठाकुर जी की आपकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आप सभी लोग प्रसन्न रहें, आपके घर में रिद्धि सिद्धि की बाहर रहे, आपके घर में सभी लोग स्वस्थ रहें, ऐसी मनोकामना से आपके लिए ठाकुर जी के आगे आपकी प्रार्थना करता हूं। आप सभी लोगों को आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय के विषय में जानकारी देना चाहता हूं। हम सब लोग आजकल निरंतर कभी भी जहां भी जाते हैं तो काल सर्प योग के विषय में जानते हैं। हर कोई ज्योतिषी विद्वान व्यक्ति जब आपकी कुंडली देखता है तो अब हर घर में, जिस घर में अगर 5 सदस्य हैं तो लगभग 2 सदस्यों को काल सर्प योग निकलता है। सभी लोग काल सर्प योग के विषय में जानना चाहते हैं कि क्या चीज है ये काल सर्प योग। काल सर्प योग जब राहु केतु के मध्य में सभी ग्रह आते हैं उसको काल सर्प योग कहते हैं। काल सर्प योग का अर्थ क्या है कि इसके नाम से सभी डर जाते हैं कि बड़ा भयंकर नाम है काल सर्प योग, तो ये क्या चीज है। काल सर्प योग का अर्थ है कि हम 9 ग्रहों में, हमारे 9 ग्रह हैं तो 9 ग्रहों में सिर्फ एक राहु ऐसा ग्रह है जिसके लिए काल शब्द का प्रयोग होता है। आपने अक्सर पढ़ा होगा कि आज राहु काल का समय क्या है। आजकल तो टीवी में भी चलता रहता है कि कहीं आज राहु काल का समय ये है, आज राहु काल का समय ये है। परंतु राहु काल सिर्फ 9 ग्रहों में एक राहु ही है जिसके लिए काल शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए जब राहु और केतु एक सीध में आते हैं और सभी ग्रह एक तरफ हो जाते हैं उसको काल सर्प योग कहते हैं। तब ये सर्प का आकार ले लेते हैं, यानी राहु काल है, केतु सर्प बन जाता है, तो इन दोनों को काल सर्प योग कहा जाता है। और जब इसके मध्य में सभी ग्रह आते हैं तो ये कुंडली मार लेते हैं। उस कुंडली को काल सर्प योग कहा जाता है, जिसमें अब इनकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि किस ग्रह को फल देना है और किस ग्रह को फल नहीं देना है। और काल सर्प योग एक बहुत प्रचलित भाषा हो चुकी है पिछले 15-20 सालों से। पहले इसको पितृदोष के नाम से जाना जाता, अब इसको काल सर्प योग के नाम से जाना जाता है। काल सर्प योग से सभी लोग डरते हैं क्योंकि इसके जो जातक हैं बहुत परिश्रमी होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, परंतु उनको अपने मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता। एक कॉल ले लेता हूं। हेलो हेलो, गुड डे, गुड डे सर। हाँ जी, आप ठाकुर जी आपका भला करें। गुरु जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, ठाकुर जी आपका भला करें। ज्योतिष संसार से मैं पंडित विशाल कौशिक ही बोल रहा हूँ। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, ठाकुर जी भला करें आपका। मैं डॉक्टर रवि उत्तम बात कर रहा हूँ गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, कुछ मानसिक रूप से इस समय बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है। ओके। पूरा जीवन मेरा बहुत मधुर था, बहुत अच्छा चल रहा था, और पिछले कुछ टाइम से मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान चल रहा हूँ। डॉक्टर साहब आप जरा अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 1978। 78 या। आप अपना नाम भी जरा दोबारा बोल दें। रवि वैश्य। रवि वैश्य। जन्म समय क्या है आपका रवि जी? गुरु जी जन्म समय 4:40 का है, इवनिंग। 4:40 इवनिंग में या। और कहाँ का बर्थ है आपका? डॉक्टर साहब, आई एम फ्रॉम करनाल। करनाल। बट एट प्रेजेंट आई एम इन बॉम्बे। ओके। रवि जी, सबसे पहले तो जो आपकी स्थिति है, आपका जो समय है उसके अनुसार आपका गंड मूल नक्षत्र में जन्म हुआ। ओके, एंड व्हाट्स दैट? ये नक्षत्रों में जब किसी भी जातक का जन्म होता है तो वो 27 नक्षत्र हैं हमारे शास्त्रों में जो निहित है, जिसके अनुसार सबका नामकरण किया जाता है, उसके अनुसार उनकी राशि निकलती है, उसके अनुसार उनका स्वभाव बनता है। तो ये जो नक्षत्र है गणमूल नक्षत्र में आपका जन्म है, परंतु
ये अब आपको अपने माता पिता से पता करना पड़ेगा कि आपकी मूल शांति हुई है कि नहीं हुई है। ओके। ठीक है जी। ओके। और दूसरी जो स्थिति है, आपका कालसर्प योग भी बनता है, जिसके विषय में अभी मैं चर्चा ही कर रहा था। डॉक्टर साहब, ये सब चीज़ें सच में मुझे नहीं मालूम है, तो मेन ये बताइए कि जैसे मेरा इस समय मानसिक, मैं काफ़ी एकदम से परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। आप थोड़ा सा रवि जी, आप ना थोड़ा सा सब्र करें। आपकी कुंडली की विवेचना करके मैं आपको आपकी समस्या का समाधान भी दूंगा और आपकी समस्या भी बताऊंगा जी। रवि, जो आपकी कुंडली है, आपका मिथुन राशि का बृहस्पति सप्तम भाव में है जी। सूर्य चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है जी जी। और जो शनि है वो सप्तम भाव में और नवम भाव में। इसका जो प्रभाव है कि इससे जो एक चीज निकल के आ रही है, आप थोड़े से चंचल और रसिक स्वभाव के व्यक्ति हैं। आपका जो स्वभाव है, सबसे मेलजोल बहुत जल्दी बढ़ा लेते हो। आपका हंसी ठिठोली का स्वभाव है, परंतु आप चंचल भी हैं। आपकी समस्या, मेरे को कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि आपका आकर्षण बढ़ रहा है। बाकी आप थोड़ा सा अपने समस्या का बताएं, मेरे को तो यही कुछ आभास लग रहा है। यू गोइंग वेरी राइट, कुछ ऐसा ही है। मैंने अपना नाम बता दिया, लेकिन कुछ समस्या जो आप थोड़ी सी बता पा रहे हैं तो लगभग इसी ढंग की है, तो इससे ज़्यादा प्लीज़ नाम बोलना। तो मुझे प्लीज़ इसका उपाय बता सकते हैं? ऐसा है डॉक्टर साहब, हर चीज का सनातन धर्म में उपाय है। ज्योतिष और अध्यात्म के माध्यम से हम आपकी स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आपका मानसिक संतुलन, आपका ग्रस्त और आपका सामाजिक संतुलन ना बिगड़े। कुछ एक परेशानियां मेरी गलतियों की वजह से घर पे बहुत ज्यादा बन चुकी हैं। मैं समझ पा रहा हूं इसको। हम जिस स्थिति में चल रहे हैं और जो आपके स्वभाव की वजह से आपके साथ ये घटना घट रही है, इसमें मैं आपको क्लीन चिट तो नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें गलतियां कहीं ना कहीं तो आपकी भी हैं, और जिसकी वजह से उस चीज का आभास आपको हो रहा है। और अब सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी समस्या के प्रति जागरूक हैं जी, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक तो सबसे पहले आप एक चीज को तो थोड़ा सा अपने जीवन में, जब तक आप दूसरा उपाय नहीं कर पाते, तब तक एक तो भगवान शिव की शरण में चले जाएं। ओके। आपके आसपास जो भी शिव मंदिर है, वहां पे जल चढ़ाना नियमित कर दें। ओके। और बाकी की आपकी जो समस्या है, जिसको हम ज्यादा प्रचार नहीं कर सकते या आपसे ज्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपके निजी जीवन से जुड़ी हुई समस्या है जी, तो आप संस्थान में कॉल करके, जो नीचे लिखे नंबर हैं उन पे कॉल करके मुझसे अलग से बात कर सकते हैं, या आप आना चाहें तो यहाँ पे आपका स्वागत। ओके, आई विल डेफिनेटली कम। ठीक है जी। या। तो आपकी समस्या का समाधान होगा। ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा करें जी, और आपका कल्याण हो। थैंक यू डॉक्टर साहब। मेन जो स्थितियां चल रही हैं समाज में, इस समय की जो हालात चल रहे हैं, ग्रहों का खेल है, कुछ सामाजिक का जो संतुलन जो चल रहा है, उस संतुलन में कुछ ना कुछ स्थितियां ऐसी हो रही हैं कि जहां हमारी माताएं, बहनें, स्त्रियां, पुरुष जो भी कुछ हैं, इस वातावरण से अभिभूत हो रही हैं, कहीं ना कहीं प्रभावित भी हो रही हैं। और कुछ उनके ग्रह ऐसे हैं, अगर यानी छठे, सातवें और आठवें घर में या लगन पे उनके इसी घरों पे कोई दूसरा ग्रह दृष्टि डाले, यानी शुक्र, शनि, राहु, इन ग्रहों का जब संयोग बनता है तो वासना के प्रति आप अग्रसर होते हैं। आपका मल्टीपल रिलेशन भी बनते हैं। आपको इन चीजों से बचने के लिए उन ग्रहों को, क्योंकि ग्रहों को हम चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये देवता हैं, उनका स्वभाव है, जब आपकी कुंडली में जिस जगह पे बैठते हैं उस जगह पे वो अपना रंग दिखाते हैं। परंतु हम अपने आचरण से, अपने ज्योतिष के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से उन ग्रहों को प्रसन्न करके उनके बुरे प्रभाव से अपने आप को बचा सकते हैं। यही ज्योतिष की सबसे बड़ी प्रकाष्ठा है, ज्योतिष का यही सबसे बड़ा सम्मान है। इसीलिए ज्योतिष के प्रति लोगों का झुकाव है, और आप सब लोगों का स्नेह है। जब हर बार मैं आप लोगों के लिए कुछ नया सब्जेक्ट लाता हूं तो आप लोग उस पे
अपना रुझान दिखाते हैं। एक कॉल और ले लेता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। ठाकुर जी आपका भला करें। जी मेरी विशाल कौशिक जी से बात हो रही है। हाँ जी ठाकुर जी भला करें आपका। मैं ही बोल रहा हूँ, विशाल कौशिक, ज्योति संसार से। जी नमस्कार जी। मैं कई दिन हो गए आपका फोन ट्राई कर रहा हूँ। हाँ जी। लेकिन आपका फोन लग नहीं रहा था। कोई बात नहीं, अब तो जब ठाकुर जी ने कृपा कर दी है तो आपका फोन लग गया। जी गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो है 1-1.5 साल से मेरे ऊपर कर्जा बहुत होने लगा है। अच्छा जी। जी मैं दूध का काम करता हूँ, डायरी का। हाँ। गुरमीत सिंह मेरा नाम है। मैं छप्पर गांव से और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से? जी। आप अपना नाम बताएंगे? जी गुरमीत सिंह। गुरमेल सिंह जी। और क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? मेरी है जी 25/6/1985। 25/6/1985। जी। हाँ जी। और समय है मेरा 3:17। 3:17 सुबह के। के। जी। तो जन्म भी कौन से जिले का है आपका? सोनीपत का है। सोनीपत। हाँ जी गुरमेल जी, अब जो मैं आपकी स्थिति देख पा रहा हूँ कि आपकी जो स्थिति है जी, आपका मंगलवार के दिन जन्म हुआ है जी, और वृष लगन होने की वजह से शुक्र राहु आपके द्वादश घर में बैठे हैं। अच्छा पंडित जी। तो जो आपका डेयरी का काम है, खेती बाड़ी भी मेरे ख्याल साथ ही कर रहे होंगे आप? जी कर्जे में डूब रहा हूँ कि मेरी जमीन तक बिकने पे आ गई है जी। हाँ जी। तो आपका ज्वाइंट फैमिली है या आप अकेले रहते हो? जी फैमिली है जी। ज्वाइंट फैमिली है? जी, सभी भाई वगैरह इकट्ठे रह रहे हैं आप लोग? जी, जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, जिसकी वजह से घर में क्लेश भी रहता है। ऐसा है गुरमेल जी, जो आपकी स्थिति चल रही है, लगभग आप तो 1.5 साल का समय बता रहे हैं, पर जो आपकी कुंडली बोल रही है, आप 4-5 साल से कर्जे में डूबते जा रहे हो। जी मुझे पता ही 1.5 साल से लगने लगा है कि मैं कर्जे में डूबता जा रहा हूँ। हाँ, मतलब पहले आप मेहनत करते जा रहे थे और चले जा रहे थे। जी। ऐसा है गुरमेल जी, जो आपकी स्थिति है, आपके ग्रह, आपके जो एक तो आपका जो काम है जी, उस काम के अंदर आपको थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। कैसा बदलाव पंडित जी? एक तो जो आपने, मेरे हिसाब से जो आपने सिर्फ भैंसे रखी हुई अपने उसमें जी, आप एक तो उसमें गौ माता को बीच में लेके आए। जी पहले थी गौ माता, मैंने वो जो है पहले बेच दी थी वो। हाँ, और तब से आपको परेशानियां ज्यादा आनी शुरू हो गई है ना? जी बिल्कुल, उसके बाद से ही आने लगी है परेशानियां। हाँ, तो एक तो गौ माता को, गौओं को भी अपने घर में रखें और उनकी भी सेवा करें। जी। एक तो आपको उससे 2 फल प्राप्त होंगे, एक तो आपका रोजगार चलेगा, दूसरा आपके घर से, आपके हाथों से गौ सेवा भी हो जाएगी। जी। और दूसरी जो स्थिति है, आप अपने घर से दूर जो भी आपका मंदिर, गुरुद्वारा जो भी है वहां पे, जी, वहां के पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना शुरू करें और साथ में एक गुड़ की डली रखना शुरू कर दो वहां। किस दिन? शनिवार और बुधवार। जी ठीक है पंडित जी। आप एक दीपक जलाएं और दीपक के पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी गुड़ की डली भी रखें। जी। उससे आपका जो कर्जा है वो उतरना शुरू हो जाएगा। बाकी आपको कुछ और जो स्थितियां हैं, जो पूजा की विधियां हैं, वो आप संस्थान में फोन करके, आप संपर्क करके वो पूजा की विधियां ले सकते हैं। जी पंडित जी। और अगर आपके पास समय हो, आना चाहें तो आप आ सकते। जी, मुझे एक और समस्या है, वो मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता श्रीमान। हाँ, आप चिंता मत करें, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाएंगे। ठाकुर जी की कृपा से, सुनो, यहाँ से इस दर से किसी को निराश नहीं भेजा है। आप सबकी समस्याओं का समाधान करने के लिए ठाकुर जी ने मुझे यहाँ भेजा है और मैं आप सबके लिए प्रार्थना निरंतर करता रहूंगा। कहाँ पे मिल सकते हैं पंडित जी आपसे? आप संस्थान में नीचे संपर्क करेंगे, अंबाला हरियाणा में मिलता हूँ मैं। अंबाला में जी? हाँ जी। ठीक है पंडित जी। मैं वो जो मिलने की जो है, कभी भी आ सकते हैं या तारीख लेनी पड़ती है? आप नीचे जो नीचे लिखे जो नंबर चल रहे हैं ना, आप वहाँ पे संस्थान के जो वहाँ सेवादार हैं उनसे अपॉइंटमेंट लेके आप आ सकते हो। ठीक है पंडित जी, नमस्कार जी। है जी, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। ठीक है। ये जो परिस्थितियां चल रही है, मैं आपको काल सर्प योग से संबंधित बातें बता रहा था कि काल सर्प योग किसको कहते हैं। कि काल सर्प योग जो शास्त्रों में वर्णित है, इसको काल सर्प योग को पितृदोष ही कहा जाता है।
पितृदोष की वजह से ही कालसर्प योग आता है। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, इनको अलग अलग आप नहीं आंक सकते कि पितृदोष अलग है और कालसर्प योग अलग है। ये एक ही चीज है, परंतु जब पितरों की क्रोपी होती है तभी कुंडली में कालसर्प योग आता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। एक कॉल और ले लेता हूं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। पंडित जी, मैं सुजीत बात कर रहा हूँ करनाल से। क्या नाम बताया आपने? सुजीत। सुजीत? हाँ जी। हाँ जी सुजीत जी। पंडित जी, मेरे को मैं रेलवे में क्लर्क की जॉब करता हूँ, बाकी सब परिवार में सुख शांति है। पर पंडित जी, मैं अपने बच्चों की तरफ से, मेरी एक 16 साल की लड़की है और 13 साल का लड़का है, तो बच्चों की तरफ से मैं थोड़ा चिंतित हूँ। बच्चों की तरफ से क्या चिंता हो गई आपको सुजीत जी? पंडित जी, जो आजकल की सामाजिक परिस्थितियाँ चल रही हैं, थोड़ा उस तरफ से बेटी है मेरी 16 साल की। वो सामाजिक डर है भी कहीं बच्चे बिगड़ ना जाएं। जी जी जी, वही। हाँ जी। तो सुजीत जी, आप अपने जो बच्चे हैं, आपका बड़ा बच्चा बेटा है या बेटी है? जी, बेटी बड़ी है। बेटी बड़ी है, जी। तो आप जरा बेटी का नाम बताएंगे? जी, बेटी का नाम सोनम है। अच्छा जी, क्या नाम बताया? सोनम। पूनम? सोनम सोनम। सोनम। हाँ जी। हाँ जी, तो डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी बेटी की? बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 16/3/2001। 16/3/2001। हाँ जी। और जन्म समय क्या है उसका? जन्म समय रात्रि 3 बजे। रात्रि 3 बजे। जी। और स्थान? स्थान कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र? जी। सुजीत जी, आपकी कन्या भी गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुई है, ज्येष्ठा नक्षत्र में। आपने इसकी पूजा करा रखी है? नहीं, पूजा तो नहीं पंडित जी करवाई। एक तो आप जितना जल्दी संभव हो सके अपनी कन्या के लिए गंडमूल की पूजा करवाएं। अच्छा। क्योंकि उसके बिना इस कन्या को अपने ग्रहों का फल नहीं मिलेगा। अच्छा, वो पूजा और दूसरी जो स्थिति है, इसका धनु लगन है, केतु लगन में बैठा है, राहु सप्तम भाव में है, गुरु छठे घर में है, गुरु और शनि। पंडित जी, ऐसा है कि आजकल थोड़ी ना आशंकाएं सी थोड़ी गलत, या मैं आपके डर को समझ पा रहा हूँ सुजीत जी। एक बेटी का बाप के दिल के ऊपर क्या बीतती है जब उसकी बेटी जवान की स्थिति में हो रही होती है। जी। मैं आपकी स्थिति को भी समझ पा रहा हूँ, मैं आपके इशारे को भी समझ रहा हूँ, क्योंकि जो ये स्थिति पैदा हो रही है इस समय, बच्चे का जो मन है थोड़ा भटक रहा है। उसके मन में थोड़े से विचार पैदा हो रहे हैं और अभी उस बच्चे को विशेष ध्यान की आवश्यकता है। आप उस बच्चे को पहली बात तो डांटे डपटे मत और प्यार से उसको हैंडल करें। जी। बाकी बच्चे पे नजर रखनी जरूरी है। इस समय की जो स्थिति चल रही है उस स्थिति के अनुसार आपको बच्चे की स्थिति को संभालना है। ठीक है पंडित जी। और उसके अनुसार जब आप चलेंगे तो इस बच्ची के आपके डर को मैं समझ पा रहा हूं कि आपको किस तरह का डर है, और जो डर है उसकी संभावना दिखाई भी देती है जी कुंडली के माध्यम से। तो आप इस बच्ची की पूजा करवाएं। एक तो इसकी मूल शांति करवा लें। ठीक है, गंडमूल पूजा। और दूसरा जो है, इस बच्ची की आपको इसकी कुछ उपाय पहले करने होंगे जो आपको मैं इस पे नहीं बता सकता। आप लोग संस्थान में आए या विद्वान व्यक्ति जो आपके ब्राह्मण आपके संपर्क में हैं उनसे राय लें। ठीक है पंडित जी, ठीक है। और उनसे राय लेने के बाद आपकी समस्या का समाधान होगा, क्योंकि आपका जो डर है वो जायज है। ठीक है। आप उस चीज के लिए संस्थान से संपर्क करें। ठीक है पंडित जी। अभी जो सुजीत जी की समस्या थी, ये समस्या हर उस माँ बाप की है जिसके बच्चे जवान हो रहे हैं। और समाज में जो इस समय का जो प्रचलन चल रहा है, जो आजकल टीवी पे दिख रहा है, जो फिल्में आ रही हैं, जो आजकल चल रहा है, उससे जो बच्चों के ऊपर जो मानसिक प्रभाव पड़ रहे हैं, हर माँ बाप की चिंता है कि उनके बच्चों के ऊपर कोई गलत प्रभाव ना पड़ जाए, बच्चे गलत रास्ते पे ना चल पड़े, उनकी वो भटक ना जाए। वो ये चिंता स्वाभाविक है और सामान्य है, हर माँ बाप की ये समस्या है। और सिर्फ इसका एक ही इलाज है हमारे सनातन धर्म में। हमारे सनातन धर्म में ज्योतिष और अध्यात्म के माध्यम से आप इस समस्या से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि संस्कार सनातन धर्म ही देता है। संस्कारों के माध्यम से, उपायों के माध्यम से जब हम अपने भगवान की शरण में जाते हैं, ठाकुर जी की शरण में जाते हैं, तो हमें इस समस्या का समाधान दे देते हैं।
और आप लोगों को, जिस किसी को भी, भगवान ना करे किसी को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े, अगर आप लोगों को किसी भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है तो ठाकुर जी की कृपा से आप यहां संपर्क करें और आपकी समस्या का समाधान निश्चित ही होगा। ऐसा मैं ठाकुर जी के ऊपर विश्वास करके आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। एक कॉल और ले लेता हूं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते गुरुजी। ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। जी गुरुजी। गुरुजी मेरा नाम गौतम है जी। गौतम? हाँ जी हाँ जी गुरुजी। गौतम जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? लुधियाना से बात कर रहा हूँ गुरुजी। लुधियाना से? हाँ क्या जी। डेट ऑफ बर्थ है आपकी? हाँ जी गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 जून 1983। 19 जून 1983, 1983। हाँ जी गुरुजी। जन्म समय क्या है आपका? जी सुबह 10:32 पे है गुरुजी। 10:32 पे? हाँ जी गुरुजी। और जन्म स्थान? जन्म स्थान लुधियाना का ही है गुरुजी। लुधियाना का ही है। हाँ जी। हेलो। हाँ जी गौतम जी। हाँ जी गुरुजी। जो आपकी कुंडली है, आपका हस्त नक्षत्र है, हाँ जी गुरुजी। कन्या राशि है, मिथ सिंह लगन है आपका। जी गुरुजी। और जो आपकी स्थिति मेरे को दिख रही है, आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर परेशान लग रहे हैं। जी गुरुजी बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी गुरुजी, मैं गुरुजी जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम करता हूँ कपड़े की। किस चीज का? जी जैकेट बनाता हूँ गुरुजी। अच्छा, जैकेट। हाँ जी हाँ जी। तो और जो है मेरे को जो है नुकसान पे नुकसान हो रहा है गुरुजी। इसमें जो है पिछले कुछ सालों से जो है स्थिति बहुत जो है गंभीर होती जा रही है मेरी। तो ये जैकेट्स आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद बनाते हैं? हाँ जी गुरुजी, खुद बनाते हैं, जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसकी। हम्म। तो जो है अब तो गुरुजी इतना नुकसान इतना हो गया कि अब तो दाल रोटी खाने के भी जो है वो हो गए हैं कि इतना नुकसान हो रहा है गुरुजी। ऐसा है गौतम जी, जो आपकी महादशा चल रही है वो बृहस्पति की चल रही है। तो बृहस्पति की दशा में जो आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति का जो स्थान है, जी गुरुजी, वहां पे आपका बृहस्पति वृश्चिक राशि का चतुर्थ भाव में है। आप ये जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना, जी गुरुजी, इस मैन्युफैक्चरिंग में आपको नुकसान होगा क्योंकि आपको मैन्युफैक्चरिंग सूट नहीं कर रही। जी पिछले कुछ सालों से हो रहा है गुरुजी। अब तो जो वर्कर हैं काम करते हैं उनको भी अब तो पैसे देने के लिए भी मैं आपकी समस्या को समझ पा रहा हूँ। ठाकुर जी आपकी समस्या का कल्याण करेंगे जी। परंतु आपको गौतम जी अपने कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करना होगा। आप मैन्युफैक्चरिंग छोड़ के ट्रेडिंग में आ जाइए। मतलब आप सामान का बनवा के दूसरे सप्लाई करना शुरू करें तो आपको लाभ देगी, क्योंकि आपके काम में बाधा बहुत है। जी गुरुजी। और आपको कुछ उपाय करने होंगे। हाँ। एक आपकी पत्नी आपके लिए जो 9 वीरवार के व्रत रखे। वीरवार के व्रत गुरुजी? हाँ, आपकी पत्नी रखे। अगर उनको किसी स्थिति का है तो मीठे व्रत होंगे ही। मीठे व्रत रखने में? हाँ, पीला ना बेसन से बनी वस्तु या बेसन से बनी मिठाई ही खा सकते हैं हम। जी गुरुजी। और दूसरी जो स्थिति है, आपके कुछ उपाय होंगे, कुछ अनुष्ठान होंगे जो आप संस्थान से संपर्क करके अपने उसकी विधि प्राप्त कर सकते हैं। जी। चाहे तो जो आपके अपने पुरोहित हैं जिनसे आप अपनी पूजा पाठ कराते हैं, अगर उस पूजा को करने में समर्थ हैं तो आप वो पूजा उनसे करवाएं। जी गुरुजी। और अगर वो पूजा उनसे करवाने में आपको कहीं भी कोई संकोच होता है तो आप संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। संस्थान आपका मार्गदर्शन करेगा। जी जी गुरुजी, मैं संस्थान से ही कराऊंगा गुरुजी, क्योंकि मेरा बस ये काम हो जाए तो मैं संस्थान में ही आके आपसे मिलूंगा भी, और जो भी पूजा बैठती है मैं वो करवाऊंगा यहाँ। नहीं, आपको एक बात क्लियर है, हम ये जानना है, हमारा उद्देश्य आपको सही दिशा देना है। जी गुरुजी। हमारा हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं। जी। हमें ठाकुर जी ने एक सही समाज को सही दिशा देने के लिए भेजा। जी गुरुजी। तो आपको आपके जो भी विद्वान ब्राह्मण जन है उनका सम्मान भी करना है। हमने समाज में सम्मान की स्थापना रखनी है अपने ब्राह्मणों की। जी ठीक है। तो आप सब लोग अपने ब्राह्मणों का भी सम्मान करें। और संस्थान तो आपकी मार्गदर्शन के लिए यहाँ है ही। जी ठीक है गुरु। ठीक है जी, आपका कारोबार बढ़िया चलेगा। आप ट्रेडिंग में आ जाएं, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बढ़ाएंगे। धन्यवाद गुरु जी। हाँ,
जो ये आज की डेट में जितने लोग प्रसन्न नहीं हो पा रहे अपने कार्य क्षेत्र को लेके, उसका कारण ही यही है। आप सब लोग ठाकुर जी की शरण में जाएं और सही दिशा प्राप्त करें ज्योतिष के माध्यम से। अब ठाकुर जी आपका कल्याण करेंगे। जय श्री राम। ज्योतिष शास्त्र ग्रहों और नक्षत्रों का ऐसा गणित जो हर जीव के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है, फिर वो चाहे पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी या फिर मनुष्य। हमारा सनातन ज्योतिष शास्त्र इतना समृद्ध है जिसने लाखों वर्ष पूर्व यह बताया कि सौर मंडल में 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह हैं, जबकि आधुनिक विज्ञान को इस बात का ज्ञान मात्र कुछ वर्षों पूर्व ही हुआ है। हमारे जीवन में घट रही सुख दुख की सभी घटनाएं इन्हीं ग्रहों नक्षत्रों से जुड़ी हुई हैं। इस पुरातन ज्योतिष शास्त्र का गहन अध्ययन और अनेक साधनाएं करने के पश्चात पंडित श्री विशाल कौशिक जी ने संकल्प लिया कि वो अपनी इस विद्या ठाकुर जी की कृपा और पंडित श्री अशोक वशिष्ठ जी की सप्रेरणा द्वारा जन साधारण के जीवन को खुशहाल बनाएंगे।